मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की सुरक्षा में बड़ी चूक, स्टेज के पास उड़ता रहा ड्रोन। एक व्यक्ति पुलिस हिरासत में लुधियाना पहुंचे। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। हल्का पूर्वी में रैली के दौरान ड्रोन स्टेज के पास उड़ता दिखा। अधिकारियों के हाथ पांव उस समय फूल गए जब ड्रोन कैमरा बिल्कुल मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नजदीक आ पहुंचा। कैमरा सीएम के बिल्कुल सामने देख पुलिस अधिकारियों ने कैमरा हटाने की बात कही। जब कुछ देर तक ड्रोन कैमरा नहीं हटा तो सीएम सुरक्षा के अधिकारियों ने स्टेज से ही ड्रोन को नीचे उतारने की घोषणा करवाई। ड्रोन कैमरा रैली के बीच पहुंचा तो फिर दोबारा स्टेज से अनाउंसमेंट करवाया गया तो ड्रोन नीचे उतारा गया। बाद में पुलिस अधिकारियों ने ड्रोन कैमरा चलाने वाले नौजवान को हिरासत में ले लिया और उसे अपने साथ ले गए। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जांच की जा रही है, जांच के बाद ही कोई कार्यवाही की जाएगी। लुधियाना में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को कई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखनी थी। वहीं हल्का पूर्वी में विधायक संजय कलवाड़ की तरफ से रैली का आयोजन किया गया था। 4 प्रोजेक्टों की आधारशिला रखने के बाद सीएम चन्नी स्टेज पर पहुंचे। वहां वह डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा और कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु से बातचीत करने लगे। इसी दौरान अचानक स्टेज के पास ड्रोन कैमरा पहुंच गया। राजनीति में उतरेंगे राजेवाल, बड़ा बयान। कहा प्रकृति कुछ करना चाहती है। किसान आंदोलन को 1 साल से ज्यादा समय से लड़ रहे बलबीर सिंह राजेवाल जल्द ही राजनीति में नजर आ सकते हैं। उन्होंने इस ओर इशारा किया है। एक साक्षात्कार में राजेवाल से जब उनसे राजनीति में उनकी सक्रिय भूमिका के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब तक सभी किसान नेता चुनाव में भाग लेने या न लेने पर सहमत नहीं हो जाते तब तक वे कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने चुनाव लड़ने से भी इनकार नहीं किया। भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा, मैं इससे इनकार नहीं करता। मैं देखता हूं कि प्रकृति को कुछ करना है और मुझे इसमें विश्वास है। इसमें समय लगता है। राजेवाल ने भी किसान आंदोलन की सफलता को प्रकृति का चमत्कार बताया। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ वह प्रकृति के कारण हुआ। उन्होंने कहा कि इस तरह के विचार का प्रयोग कम ही होता है और कई वर्षों के बाद ऐसा माहौल बना है। ठीक ऐसा ही 1977 में हुआ था। हालांकि इंटरव्यू में उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक किसान संगठनों ने उन्हें चुनाव लड़ने का निर्देश नहीं दिया तब तक वे कुछ नहीं करेंगे। यदि वे मुझे अनुमति दें तो मैं उन सभी को अपने साथ ले जाऊंगा, अकेले नहीं। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा का निर्णय अंतिम होगा। जो चुनाव में सही काम नहीं करेंगे उनकी छुट्टी। इसी सुशील चंद्रा। चुनाव आयोग ने पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव की तैयारियों में तेजी लाई है। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने चंडीगढ़ पहुंचे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा। मैराथन बैठक के बाद उन्होंने पंजाब के अधिकारियों को चेतावनी दी कि जो कोई भी भेदभाव करेगा या ठीक से काम नहीं करेगा उसे चुनाव ड्यूटी पर बर्खास्त कर दिया जाएगा। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए चंद्रा ने कहा कि उन्होंने 4 घंटे तक चली बैठक में पंजाब के सभी डीसी, पुलिस कमिश्नर और एसएसपी को देखा था। हम जानते हैं कि कौन फिट है, इसलिए आयोग पंजाब में निर्भीक और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। डीजीपी और पुलिस अधिकारियों के परामर्श से केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियों को बुलाने पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त चंद्रा ने कहा कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने से दोहराव खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 93.17 करोड़ मतदाता हैं। कई बार अगर किसी का ट्रांसफर हो जाता है तो उसका वोट पुराने और नए स्थान पर ही रहता है। यह भी मामला है कि वह दोनों जगहों पर अपना वोट डालता है लेकिन मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी नहीं है। इसलिए आधार कार्ड को लिंक करने से डुप्लीकेट वोट को हटाना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस चुनाव के दौरान ऐसा करना संभव नहीं होगा लेकिन कानून बनते ही आयोग लिंकिंग का काम शुरू कर देगा। तलवंडी साबो निजी विश्वविद्यालय में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में छात्रों ने की सड़क जाम। ऐतिहासिक कस्बे तलवंडी साबो के राम रोड स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में कक्षा में पढ़ने के दौरान अचानक हुई एक छात्रा की मौत से नाराज विश्वविद्यालय के छात्रों ने आज राम रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय से न्याय की मांग की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय में चिकित्सा सुविधा नहीं है और कल एक छात्रा चक्कर आने के कारण नीचे गिर गई और उसे कोई फास्टैग नहीं दिया गया। अस्पताल ले जाने में देरी के कारण छात्रा की मौत हुई है और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की पूरी लापरवाही है जिसका हमने विरोध किया है और हम न्याय की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में घटिया भोजन उपलब्ध कराया जाता है और अन्य सुविधाएं छात्रों के लिए दुर्लभ हैं और नहीं लड़के और लड़कियों को एक दूसरे से बात करने का
मौका दिया जाता है। अगर लड़कों ने लड़की को प्राथमिक उपचार दिया होता और कल उसे अस्पताल ले जाता तो उसके अस्पताल आने में देर ना होती और उसकी जान बच सकती थी, जिसके लिए यह सभी विवि के प्रधानाध्यापक व स्टाफ की लापरवाही है। उन्होंने मांग की कि विश्वविद्यालय में चिकित्सा सुविधाओं सहित अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाएं ताकि किसी अन्य छात्र के साथ ऐसी घटना न हो। गौरतलब है कि हरियाणा के एक गांव की अकाल विश्वविद्यालय तलवंडी साबो के बीए पार्ट टाइम में पढ़ने वाली छात्रा रोज की तरह क्लास ले रही थी, तभी क्लास में कुर्सी से गिर गई। इससे कक्षा में अफरा-तफरी मच गई। विश्वविद्यालय प्रशासक तुरंत लड़की को तलवंडी साबो के शहीद बाबा दीप सिंह सिविल अस्पताल में इलाज के लिए ले आए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तलवंडी साबो पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच अधिकारी ने बताया कि कक्षा में छात्रा को चक्कर आया और उसे दिल का दौरा पड़ा, इसलिए उनकी मौत हुई है। सिद्धू के चहेते सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय बने पंजाब के नए डीजीपी। पंजाब में आधी रात को बड़ा फेरबदल हुआ है। चन्नी सरकार ने इकबालप्रीत सिंह सहोता के स्थान पर सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को पंजाब का नया कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू सहोता की नियुक्ति का लगातार विरोध कर रहे थे। चट्टोपाध्याय सिद्धू की पसंद थे, लेकिन चन्नी ने अपनी पसंद के इकबालप्रीत सहोता को डीजीपी का प्रभार दिया। हालांकि अब नई तैनाती से पंजाब में पुलिस पर कार्रवाई की उम्मीद है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू लगातार डीजीपी बदलने की मांग कर रहे थे। चन्नी सहोता को लेकर अड़े थे, लेकिन अचानक जांच ब्यूरो के निदेशक इस द्वारा अस्थाना की चिट्ठी लीक होने के बाद सरकार पर दबाव बढ़ गया। अमृतसर एयरपोर्ट पर आरवीआर सिस्टम में खराबी से 24 उड़ानें रद्द, 9 डाइवर्ट, यात्री परेशान। अमृतसर के श्री गुरुवार रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आरवीआर यानी रनवे विजुअल रेंज सिस्टम में खराबी के कारण 24 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा 9 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। बीती शाम अमृतसर एयरपोर्ट से 8 डोमेस्टिक और 3 इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलीं। रनवे विजुअल रेंज सिस्टम में खराबी के कारण दिल्ली, जयपुर, मुंबई, दुबई, कोलकाता, गोवा, अबू धाबी, सरहद से आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जिससे यात्रियों को असुविधा हुई। फ्लाइट बुक करने वाले सैकड़ों यात्रियों को घर लौटना पड़ा। उड़ानें रद्द होने के बाद दूर दूर से कई यात्री होटलों में गए और वहीं रुके। 3000 से ज्यादा यात्रियों को खुजली हो रही है। घने कोहरे और रनवे विजुअल रेंज सिस्टम में खराबी के कारण 24 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। पीएम मोदी का बीजेपी सांसदों से न्योता, पार्टी से बड़ा कोई नहीं, पूरी ताकत से प्रचार में जुट जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसदों से मुलाकात कर आगामी चुनावों के लिए भाजपा की रणनीति पर फैसला किया। यूपी से करीब 40 सांसद प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली पहुंचे। विवादास्पद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर हिंसा को लेकर बैठक में शामिल नहीं हुए। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों से कहा कि पार्टी और संगठन से बड़ा कोई नहीं है, इसे ध्यान में रखते हुए पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतरें। पता चला है कि बैठक के दौरान पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के सांसदों से पार्टी का फीडबैक भी मांगा। गौरतलब है कि इससे पहले पीएम मोदी ने विभिन्न राज्यों के सांसदों से मुलाकात की थी। हर बार संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों के सांसदों से मिलते हैं, लेकिन इस बार यूपी चुनाव से पहले राज्य के सांसदों के साथ उनकी मुलाकात बेहद अहम है। वह पहले ही पूर्वोत्तर, दक्षिणी राज्यों और मध्य प्रदेश के सांसदों से मिल चुके हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव जीतना भाजपा के लिए एक चुनौती है। इसके लिए पीएम मोदी खुद लगातार यूपी का दौरा कर सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। इस दौरान मिले फीडबैक के आधार पर मोदी ने सांसदों को चुनाव में हिस्सा लेने का मंत्र भी दिया है। पंजाब में आपका मुख्यमंत्री चेहरा पंजाब के गौरव, मर्यादा और वैभव के योग्य होगा, राघव चड्ढा। पंजाब में चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा नहीं की है, जिससे बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता आप छोड़कर अन्य पार्टियों में शामिल हो गए हैं। पंजाब आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने पंजाब में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने एक मंच को संबोधित करते हुए कहा कि हर पार्टी को अपनी चुनावी रणनीति के अनुसार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करने का अधिकार है। यह हमारी अपनी राजनीतिक रणनीति है। राघव चड्ढा ने कहा कि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने खुद पंजाब की जनता को मुख्यमंत्री के चेहरे के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का
मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार पंजाबी होगा। उन्होंने कहा कि आपका मुख्यमंत्री चेहरा पंजाब से होगा और वह पंजाब के गौरव और सम्मान कहलाने के योग्य होंगे। हम मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा करके ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर कैप्टन से मिले भाजपा के पंजाब प्रभारी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पंजाब प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की और पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भविष्य की रणनीति तैयार की। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के साथ सीटें साझा करेगी। इस पर लगभग सहमति बन गई है। कैप्टन से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पंजाब इंचार्ज गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, 7 दौर की बातचीत के बाद आज मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने जा रही है। सीट बंटवारे जैसे विषयों पर बाद में चर्चा की जाएगी। हालांकि पंजाब बीजेपी ने इससे पहले पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन कुछ दिन पहले अपनी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी और ढींढसा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। हालांकि इन पार्टियों के बीच कोई पारंपरिक गठबंधन नहीं होगा। सीटों का कोटा पहले से तय होता है। इसमें सीट शेयरिंग होगी। तीनों में से सबसे मजबूत उम्मीदवार वाली पार्टी को टिकट मिलेगा, अन्य 2 उन्हें जीतने में मदद करेंगे। हर सीट पर यही फॉर्मूला लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने निजी बसों को लेकर पंजाब सरकार की खिंचाई की। पंजाब के परिवहन मंत्री राजा वारिंग को बसों की जब्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही बड़ा झटका दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निजी बसों के परमिट रद्द करने पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने बस जब्ती मामले में पंजाब सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने निजी बस परमिट रद्द करने पर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विषयों पर 1925 सहायक प्राध्यापकों और सरकारी महाविद्यालयों में गैर शिक्षण कर्मचारियों के रिक्त पदों को नियमित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि यह फैसला आज शाम पंजाब भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिपरिषद ने राज्य के अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के 1925 रिक्त पदों को मूल वेतन एवं ग्रेड पे 15,600 प्लस 6,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए स्वीकृत किया है। 21,600 रुपए अनुबंध को चरणबद्ध तरीके से भरने की मंजूरी। मूल्यांकन समितियों ने सिफारिश की है कि इन सहायक प्रोफेसरों को 3 साल की सेवा पूरी होने पर अधिसूचित किया जाए और उनके काम और प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बाद नियमित किया जाए।